ताकत रखती है देश के अंदर, वो ताकत जो सरकारों से लड़ने की ताकत होती है। मुझे याद है 2019 का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार खींवसर में चुनाव हमें हराने के लिए पूरी ताकत लगा के खड़ी थी, लेकिन फिर भी खींवसर की जनता का आशीर्वाद से, चाहे वोट कम ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को 5000 के लगभग वोटों से परास्त किया। उस समय एक बात आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के अंदर स्वाड़क के अंदर थोड़े से वोट थोड़े से कम हो गए थे। स्वाड़क के हमारे जो वोट कुछ उधर जो हमारी पार्टी का था, 2-3 हजार वोट हमारे समाज के, 3 और प्रमुख समाज थोड़े से नाराज हो गए। साहब माने कम संभाले भाई, बात ज्यादा है तो थोड़ी लीड कम होगी। लेकिन 19 का चुनाव याद करो, जब 19 में राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी हमारे सामने, तब जब तक खींवसर पहुंचे थे तब शायद 5000 की कितनी बढ़त थी, उस बढ़त को स्वाड़क ने बरकरार रखा, स्वाड़क, और वही रिजल्ट निकाल के दिया। यहाँ हमारे लोगों को ये स्वाड़क थली का तो देखो, अपने लोग इस तरह बात करते हैं, तो पुरानी सारी बातें आप जानते हो, बाकी हम सब एक ही हैं, लेकिन हमारे लोगों को अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है। ज्योति जी ने तो थली के इलाके को क्या क्या कह दिया था, बोले तालिबानी इलाका है ये तो पूरा। बोले साहब तालिबान का मतलब जो सर बांध के निकल जाते हैं, बोले वो तो तालिबानी इलाका है, मैं तो वहां जाऊंगी नहीं, मैं बहुत नाराज हूं इस इलाके से। आप क्या कर लोगे, इलाका तो बड़ी मजबूती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार थली के साथ साथ स्वाड़क पट्टी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विजय पताका फहराने के अंदर पूरी ताकत लगा के इस सरकार को झुकाएगी। ये स्वाड़क का वो इलाका है जहां से वसुंधरा जी के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाया था, वो इलाका था। आपको याद है 2000 जब की बात, 13 फरवरी, भाइयों वीर तेजाजी महाराज हमारे यहाँ पे हुए। नागौर की वीर धरती है, दम्मेश्वर भगवान नागौर से वो पूरे विष्णुई समाज को पूरे देश के अंदर पंथ की स्थापना करी, जगाया समाजों को। 5 राज सिद्धा की बड़ी आसन, बड़ी पीठ, एक मिनट हर स्टोन, लाइम स्टोन, चेजा पत्थर, जिप्सम, चाइना कले, मार्बल, संगमरमर, अब ग्रेनाइट रिया के अंदर हमारी मिट्टी उपजाऊ है, वीर भूमि है। हर परिस्थिति में लड़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अकाल से लड़े, अकाल पड़ते थे, देखा था हमने जब छोटे थे किस तरह के हालात थे। नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, और जागीरदारी प्रथा जो पहले राजा महाराजाओं का राज था, उस राज के खिलाफ भी लड़ते रहे लोग, व्यवस्थाओं से लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। आज भी जब राजस्थान के अंदर बात चलती है कि राजस्थान को कौन जगाएगा, कौन तीसरी ताकत खड़ी करेगा, तब एक ही आवाज आती है, नागौर का सांसद इस किसान कौम को उनका हक और अधिकार दिलाएगा। की धरती के संघर्ष का एक परिणाम है। तो मुझे आपको जितनी बार मैं धन्यवाद दूं उतना ही कम, उसके बदले में आप भी मुझे धन्यवाद दो कि से राज सिंहासन मेरे पास आए। दिल्ली में मंत्री पद, प्रदेश में मंत्री पद, जब लोकसभा चुन के गया चल रहा था किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पंजाब किसान आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। हरियाणा, दिल्ली के किसानों ने मुझे कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपने जब आरएलपी का गठन किया उस समय कि जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से टकरा जाऊंगा। को
अपनों उन भाइयों का साथ दो जो सड़कों पे -2 डिग्री तापमान पे पड़े हैं, जो सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। अब आज बजरंगबली को दिलाते थे, मुझे कहा तो मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है, अगर हनुमान बेनीवाल के सत्ता छोड़ने से इस कौम का सम्मान बढ़ता है, तो ये छोटी सत्ता और अमित शाह और मोदी का साथ छोड़ के उस हाईवे को जाम किया जो हाईवे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी तमाम हाईवे जब जाम थे, वो हाईवे जाम नहीं था, उसे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की हुंकार ने जाम कर दिया और दिल्ली तक ये भूचाल आ गया और एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को दी। मेरा मोदी और अमित शाह से व्यक्तिगत बैर नहीं था, सिर्फ किसानों के लिए मैं लड़ा। फिर जब सेना को ठेके पे दिया तभी हनुमान बेनीवाल छोटे भाइयों के लिए लड़ा, आज तक लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, उसके अंदर हमेशा आप देखते हो जब पहलवान बेटी थी कोई एमपी लड़ने नहीं गया, हरियाणा का कोई एमपी लड़ने के लिए नहीं गया। अगर एकमात्र सांसद जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया वो नागौर की धरती का तेजा जी का भक्त था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तो खाली तेजा जी के जयकारे लगाते हैं, हनुमान जी बेनीवाल तेजा जी के जयकारे लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं तो 2008 में आया था, 1952 से लेकर 2008 56 साल में तेजा महाराज का जयकारा ने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगा और ने लोकसभा में आज तक लगा। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 बार जयकारा लगा के और लोकसभा में जयकारा लगा के मैंने संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज की धरती से आता हूं जिन्होंने 1000 साल पहले गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। कर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वीर तेजाजी महाराज ने इस बात को निभाया जो हमारे यहाँ के थे, हम उनके वंशज हैं। भाइयों, मैं एनडीए में था, हुई तेजाजी, उसी मोदी को खरनाड़ में ना करवाई, आए कि नहीं मोदी, तब पता लगा उनको तेजाजी कौन थे। लड़ने से जाना जाता, बिना लड़ते अपने। आज आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता, 2003 में अगर 37-36 हजार वोट नहीं दिए होते, 8 में जब आया था खींवसर में बीजेपी का टिकट था, हम तो हनुमान जी को ही कांग्रेस मान, उसको वोट तो हमने नहीं दिए, लेकिन हनुमान जी को वोट देंगे। और आपकी बात सत्य साबित हुई, 2 महीने बाद में लड़ लिया और जो नौकर